राशि धाम की बातें अनजान महान मानव के चरण कमलों में अर्पण है, जिसकी मुझे हमेशा से तलाश है। अगर वो महान मानव आपको मिल जाए तो उसे बतला देना, अतीत का कर्जदार भारत वर्तमान में अपना कर्ज कम करके समाप्त करने की ओर कदम बढ़ा चुका है तथा निकट भविष्य में भारत की पवित्र भूमि कर्ज मुक्त हो रही है। जिस पल भारत कर्ज मुक्त हो जाएगा, उसी पल से भारत में किसी तरह का कोई टैक्स एवं ब्याज नहीं रहेगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त रहेंगी। उस उषा काल की पहली किरण के साथ प्राणियों की आंखों में भारत का सौंदर्य, नाक में भारत भूमि की महक तथा कानों में पंछियों के मधुर गीत आने लगेंगे एवं बुद्धिमान मानव कह उठेगा, भारत में जन्म मिलना दुर्लभ है। सच्चाई की सेवा में विजय कुमार तेलवाले, ज्योतिष सम्राट। भारतवर्ष ज्ञान और विज्ञान का सदियों से प्रमुख केंद्र रहा है। समय समय पर यहाँ कई विद्वानों ने जन्म लेकर मानव मन को सुख, शांति और स्नेह से सिंचित किया। ऐसे में आज जनमानस के बीच एक अत्यंत ही लोकप्रिय नाम है श्रद्धेय विजय कुमार तेलवाले का। महाराजा धीराज श्री अग्रसेन जी के वंशज गोयल गोत्र में जन्मे श्री विजय कुमार तेलवाले ने ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग के सहारे समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आपका संकल्प है, अब कोई न हो बेसहारा, घर घर में हो बस उजियारा। बस हर कोई सुखी और खुशहाल हो, दुख और दर्द हो सबसे कोसों दूर। इसी संकल्प को आधार बनाकर राशि धाम के संस्थापक श्री विजय तेलवाले ने समाज को एक नई दिशा दी है, एक नया आयाम दिया है। हर कोई आपके पास आकर पलक झपकते ही अपनी समस्या का निदान पा जाता है। चाहे तनाव हो, चिंता हो, व्यथा हो, समस्याएं आपकी तमाम हो सकती हैं, परंतु सबका समाधान है श्रद्धेय विजय तेलवाले जी के पास। तो देर किस बात की, आइए हम भी 2 कदम बढ़ाएं राशि धाम केंद्र की ओर और आज ही हो जाएं सभी समस्याओं से मुक्त। आप भले ही आएंगे रोते रोते, लेकिन जाएंगे हंसते हंसते, ये हमारा विश्वास ही नहीं, अभी तो आपसे वादा भी है। जीवन में एक बार आना राशि धाम। जीवन में एक बार आना राशि धाम। पूरे हो जाएंगे मन के काम। जीवन में एक बार राशि धाम, आना राशि धाम, आना राशि नमस्कार, मैं विजय कुमार तेलवाले राशि धाम नागपुर से आपसे चर्चा कर रहा हूँ। राशि धाम की बातें। आजकल राशि धाम में बातें चल रही है मृत्यु एवं ज्योतिष पर। पृथ्वी पे जो भी प्राणी आता है, उनको समय के परिवर्तन के साथ एक दिन पृथ्वी से जाना ही पड़ता है। उन्हें जो भी भौतिक शरीर मिलता है, पृथ्वी पे मिलता है। ज्ञान इंद्रिय भी पृथ्वी पे मिलती है, कर्म इंद्रिय भी यहीं मिलती है, और यहाँ से विदा होते समय हर चीज़ यहाँ रह जाती है। उसका भौतिक शरीर भी यहाँ रह जाता है, सिर्फ सूक्ष्म आत्मा जो आती है वही वापस जाती है। जो शरीर यहाँ रह जाता है, उसकी अंतिम क्रिया अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग तरीके से करके उन्हें 5 तत्वों में विलीन करते हैं, क्योंकि शरीर का निर्माण 5 तत्वों से बना हुआ होता है। एक विचारधारा
निर्जीव शरीर को, जिस शरीर से आत्मा चली गई है, उनका अंतिम संस्कार अग्नि के माध्यम से करते हैं। तो हमने ये सोचना चाहिए कि जिन्होंने अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार अग्नि के माध्यम से किया है, उनके संस्कार ऐसे हो रखे हैं कि उनका भी जब शरीर निर्जीव हो जाएगा, आत्मा चली जाएगी, तब उनका शरीर का भी अंतिम संस्कार अग्नि के सहयोग से ही किया जाएगा। मोक्ष धाम में घाट पर उस समय जो लकड़ी लगेगी वो किसी और के लगाए पेड़ की रहेगी। तब ये एक सोचने और समझने का विषय है कि हमने मनुष्य योनि में आने के बाद लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमाए, सब यहीं छोड़ के जा रहे, और हमारी अंतिम यात्रा उधारी की लकड़ी में हो रही है। किसी और के लगाए पेड़ की लकड़ी हमको सहारा दे रही है। पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में प्राणियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहिए। उसके लिए कुएं, बोरवेल, तालाब आदि खुदवाने का उपाय करना चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार सहयोग देना चाहिए। अपने क्षेत्रों में नल लगाना चाहिए। जिस परिवार में नल नहीं है वह नल की व्यवस्था अपने खर्च से करना चाहिए। एक विचारधारा के अनुसार मृत शरीर को हवा में टांग दिया जाता है, कुएं में लटका दिया जाता है, जिससे आकाश के पंछी आकर वो उस शरीर को अपना भोजन बना सके। उनमें भी ये सोच रहती है कि मरने के बाद भी हमारे शरीर का उपयोग किसी के भोजन में काम आए। ऐसे व्यक्तियों ने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में कुछ बाग बगीचे लगाकर उसकी रक्षा करना चाहिए। जो व्यक्ति बाग बगीचे लगाना चाहता है या पानी की व्यवस्था करना चाहता है, वो चाहे तो राशिधाम से अपना सहयोग ले सकता है, राशिधाम को अपना सहयोग दे सकता है। वो अपना आर्थिक सहयोग राशिधाम के खाते में जमा करा सकता है। राशिधाम ट्राई करेगा कि कुछ जगह पे पानी की व्यवस्था करे, कुछ क्षेत्रों में बाग बगीचों का निर्माण करे। हम राशिधाम की बातों में चर्चा कर रहे हैं कि जिस परिवार में किसी सदस्य का शरीर बुधवार को शांत हो जाता है तो उनकी सूक्ष्म आत्मा कहाँ जाती है, ये समझना चाहिए। भौतिक शरीर यहीं रहेगा और सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म आत्मा जो है वो तुरंत बुध लोक में चली जाती है। बुध लोक अंतरिक्ष में स्थायी है और वहाँ का व्यवहार जो है वो आज हम कर रहे हैं। आज पृथ्वी पे जो भी हमें बुद्धि मिली है, जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, ये सब ऊर्जा हमें बुध लोक से आती है, जिसके स्वामी स्वयं बुध है। जिन परिवार में किसी का शरीर बुधवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर मेष राशि थी तो जब जब बुधवार को मेष राशि आएगी तब तब बुध स्वयं उस परिवार में बुध लोक से अपनी ऊर्जा भेजेगा। बुध विधाता का हथियार है और विधाता ने बुध को आदेश दिया है कि तुम्हारे दिन जिनकी आत्मा तुम्हारे लोक में आई है, उस आत्मा के आने से पृथ्वी लोक पर उस परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप अपनी ऊर्जा भेजकर करोगे। जिस परिवार में बुधवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर वृषभ राशि थी तो जब जब बुधवार को वृषभ राशि आएगी तब तक बुध लोक से उस परिवार में ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसे कम करने में अपना पूरा सहयोग देगा, क्योंकि बुध को भी विधाता का आदेश मानना पड़ता है। बुध एक ग्रह है जो विधाता का हथियार है। किसी भी पूजा, उपासना, दान, पुण्य अथवा पूजा से बुध न खुश होता है न नाराज, वो निर्मोही है, उसको किसी से मोह नहीं है। जिस परिवार में बुधवार को किसी का शरीर शांत होता है और उस दिन अगर मिथुन राशि है तो जब जब बुधवार को मिथुन राशि आएगी तब तक ऐसे परिवार में बुध अपने बुध लोक से नई ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में बुधवार को किसी सदस्य का शरीर शांत
हुआ है वो अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए अपने घर में चाहे तो बुध लोक का यंत्र रख सकता है और उन्हें बुध माला अर्पण करके प्रतिदिन नमन करेगा तो वो देखेगा कि बुधवार से बुधवार उनके यहाँ नई ऊर्जा आ रही है। जिन्हें बुध लोक का यंत्र चाहिए वो राशिधाम के खाते में 1000 रुपये जमा कराकर उसे प्राप्त कर सकता है और जिसे बुध माला चाहिए वो 5000 रुपये कम से कम एवं अधिक से अधिक अपनी शक्ति के अनुसार रुपये भेजकर बुध माला प्राप्त कर सकते हैं। जिस परिवार में बुधवार को किसी का शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर कर्क राशि थी तो जब जब बुधवार को कर्क राशि आएगी तब तक उस परिवार में बुध स्वयं बुध लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करेगा, क्योंकि उसे विधाता का आदेश मानना ही है। जिस परिवार में बुधवार को किसी का शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर सिंह राशि थी तो देखेंगे जब जब बुधवार को सिंह राशि आएंगी ऐसे जातक को बुध स्वयं अपने लोग बुध लोक से नई ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करेगा। जिस परिवार में बुधवार को किसी का शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर कन्या राशि थी तो जब जब बुधवार को कन्या राशि आएगी तब तब ऐसे परिवार को बुध स्वयं अपने लोग बुध लोक से नई ऊर्जा भेजेगा जिससे उस परिवार को जो नुकसान हुआ है उनकी पूर्ति हो सके। ठीक इसी प्रकार बुधवार को जिस किसी सदस्य का शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर कन्या राशि थी तो जब जब बुधवार को कन्या राशि आएगी तब तक बुध स्वयं अपने लोक से उस परिवार में नई ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की भरपाई पूरी करेगा। बुधवार को जिनका शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर तुला राशि थी तो जब जब बुधवार को तुला राशि आएगी तब बुध स्वयं अपने लोग बुध लोक से उस परिवार में नई ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। बुधवार को जिनका शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर वृश्चिक राशि थी तो बुधवार को जब वृश्चिक राशि रहेगी तब बुध स्वयं अपने लोग बुध से उस परिवार में नई ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। बुधवार को जिनका शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर धनु राशि थी तो जब जब बुधवार को धनु राशि आएगी तब स्वयं बुध अपने लोग बुध लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। बुधवार को जिनका शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर मकर राशि थी तो जब जब बुधवार को मकर राशि आएगी तब बुध स्वयं उन्हें अपने लोग बुध लोक से नई ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। बुधवार को जिनका शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर कुंभ राशि थी तो जब जब बुधवार को कुंभ राशि आएगी तब तब बुध स्वयं अपने लोग बुध लोक से उन्हें नई ऊर्जा भेजेगा जिससे उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। बुधवार को जिनका शरीर शांत हुआ है उस दिन अगर मीन राशि थी तो जब जब बुधवार को मीन राशि आएगी तब बुध स्वयं बुध लोक से उस परिवार में नई ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। बुध उस नुकसान की पूर्ति करने तैयार है, हर फल तैयार है और पूर्ति करेगा, पर उसके साथ वो एक बात बताना और समझाना चाहता है। जिस प्रकार पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में हम देखेंगे 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ किसी का शासन नहीं है। कहीं राजतंत्र है तो कहीं लोकतंत्र है। जहाँ पे राजतंत्र है वहाँ रहने वाले व्यक्तियों को राजा का आदेश मानना पड़ता है, वहाँ के कानून मानना पड़ता है। जहाँ लोकतंत्र है वहाँ रहने वाले व्यक्तियों को लोकतंत्र के कानून मानना पड़ता है, तभी उनकी कानून व्यवस्था उनकी रक्षा करती है, उनका पालन पोषण करती है। यही स्थिति बुधवार के स्वामी बुध की है। बुध का कंट्रोल परिवार में बहन पर है और बहन होती है 2, एक खुद की बहन चाहे छोटी हो या बड़ी हो, मामा की लड़की बहन हो, बुआ की लड़की बहन हो या धर्म बहन हो, दूसरी जीवन साथी की बहन चाहे छोटी हो या बड़ी हो। जिस परिवार में बुधवार को किसी का शरीर शांत हुआ है ऐसे
व्यक्ति ने बुध से ऊर्जा पाने के लिए, बुध लोक से ऊर्जा पाने के लिए अपने जीवन में बुधवार को अपनी बहन अथवा अपने जीवन साथी की बहन का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति बुधवार को अपनी बहन अथवा जीवन साथी की बहन का अपमान करेगा, बुध स्वयं उनकी राशि में आके उन्हें सजा देगा। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उनका व्यवहार एक दर्दनाक हो जाएगा, वो आर्थिक कमजोर हो जाएंगे, व्यवहार कुशल नहीं रहेंगे। और जो अपनी बहन का आदर करेगा, अपने जीवन साथी की बहन का आदर करेगा, बुध स्वयं उनकी राशि में आके उन्हें इनाम देगा, उनकी तरक्की देगा, उनका व्यवहार, व्यापार, उद्योग चारों तरफ से बढ़ाएगा। ये निर्णय किसने करना है? ये हर बुद्धिमान प्राणी ने निर्णय करना है कि उन्होंने बुध के कानून को माने या न माने। राशिधाम 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 राशिधाम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशि धाम राशि धाम राशि धाम राशि धाम। जिसे दिन में बुलाते हैं राशि धाम, गुप्त ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। जिसे रात में बुलाते हैं राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे रविवार को बुलाते राशि धाम, आत्मिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। राशि धाम राशि धाम राशि धाम राशि धाम। जिसे सोमवार को बुलाते राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। मंगलवार को जिसे बुलाते राशि धाम, शारीरिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे बुधवार को बुलाते राशि धाम, बौद्धिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। राशि धाम राशि धाम राशि धाम
बुलाते राशि धाम, ज्ञान ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। शुक्रवार को जिसे बुलाते राशि धाम, वैभव ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे शनिवार को बुलाते राशि धाम, कर्म ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। निसा सा निसा सा निसा सा निसा सा धनी नी धनी नी धनी नी धनी नी पद दादा पद दादा पद दादा पद दादा म प प प म प प म ध प म ग रे सा। निसा सा निसा सा निसा सा निसा सा धनी नी धनी नी धनी नी धनी नी पद दादा पद दादा पद दादा पद दादा म प प प म प प म ध प म ग रे सा। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर अश्विनी नक्षत्र था, तो जब जब बुधवार को अश्विनी नक्षत्र आएगा, तब वो स्वयं अपने लोक से उन्हें नई ऊर्जा देगा, जिससे उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति होगी। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर भरनी नक्षत्र था, तो देखना चाहिए जब जब बुधवार को भरनी नक्षत्र आएगा, तब स्वयं बुध अपने लोक से उस परिवार में नई ऊर्जा देगा, जिससे उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर कृत्तिका नक्षत्र था, तो जब जब बुधवार को कृत्तिका नक्षत्र रहेगा, तब तक वो स्वयं अपने लोक से उस परिवार को अपनी ऊर्जा देगा, जिससे उनका जो नुकसान है वो पूरा हो सके। यह विधाता का आदेश है बुध को दिया हुआ, और बुध जो है ये निर्मोही है, वो किसी पूजा पाठ उपासना से खुश नहीं होता, उससे सिर्फ अपना काम करना आता है। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन रोहिणी नक्षत्र था, तो जब जब बुधवार को रोहिणी नक्षत्र आएगा, तब वो स्वयं अपने लोक से अपनी ऊर्जा देगा, और उससे उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति होगी। बुधवार को जिस परिवार में किसका शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन मृगशिरा नक्षत्र था, तो जब जब बुधवार को मृगशिरा नक्षत्र आएगा, तब स्वयं बुध अपने लोक से नई ऊर्जा उस परिवार को देगा, जिससे उनका जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति हो सके। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर आर्द्रा नक्षत्र था, तो जब जब बुधवार को आर्द्रा नक्षत्र आएगा, तब तब स्वयं बुध अपने लोक से उस परिवार में अपनी ऊर्जा देगा, जिससे उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। ये नुकसान की पूर्ति करने का आदेश विधाता का है, जिसे बुध को पूरा करना ही पड़ता है। बुधवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर पुनर्वसु नक्षत्र था, तो जब जब बुधवार को पुनर्वसु नक्षत्र आएगा, तब तब बुध स्वयं अपने लोक से
उन्हें नई ऊर्जा देगा, जिससे उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर पुष्य नक्षत्र था, तो जब जब बुधवार को पुष्य नक्षत्र आएगा, तब तक वो स्वयं बुध लोक से उस परिवार को अपनी ऊर्जा देगा, जिससे उनका नुकसान पूरा हो सके। उसी प्रकार बुधवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर अश्लेषा नक्षत्र था, तो वो स्वयं जब बुधवार को अश्लेषा नक्षत्र आएगा, अपने लोग बुध लोक से उन्हें नई ऊर्जा देगा, जिससे उनका जो नुकसान हुआ वो पूरा हो सके। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उन्होंने बुध से ऊर्जा पाने के लिए अपने घर में बुध लोक का यंत्र रखना चाहिए तथा उसे बुध माला पहनाकर प्रतिदिन नमन करना चाहिए। जिन्हें बुध लोक का यंत्र चाहिए, वो राशिधाम के खाते में 1000 रुपये जमा कराकर बुध लोक का यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें बुध माला चाहिए, उन्होंने 5000 रुपये तथा उससे अधिक राशिधाम के खाते में जमा कराकर प्राप्त कर सकते हैं। बुधवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर मघा नक्षत्र था, तो जब जब बुधवार को मघा नक्षत्र आएगा, तब तक बुध अपने लोग बुध लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर पूर्वा फागुनी नक्षत्र था, तो जब जब बुधवार को पूर्वा फागुनी नक्षत्र आएगा, तब तक बुध स्वयं अपने लोग बुध लोक से उस परिवार में नई ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। बुधवार को जिसका शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन उत्तरा फागुनी नक्षत्र था, तो जब जब बुधवार को उत्तरा फागुनी नक्षत्र रहेगा, तब तक बुध स्वयं अपने लोग बुध लोक से उस परिवार में नई ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। बुध को नुकसान पूर्ति करने का आदेश विधाता का है, ये ध्यान रहे। बुध विधाता का एक हथियार है, जो किसी पूजा उपासना से खुश नहीं होता, वो निर्मोही है, अपना काम करना ही जानता है। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन हस्त नक्षत्र था, तो जब जब बुधवार को हस्त नक्षत्र आएगा, तब तब बुध स्वयं अपने लोग बुध लोक से उस परिवार में नई ऊर्जा भेजेगा, जिससे उनके नुकसान की भरपाई हो सके। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर चित्रा नक्षत्र था, तो जब जब बुधवार को चित्रा नक्षत्र आएगा, तब तब वो स्वयं अपने लोग बुध लोक से उस परिवार में नई ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। बुधवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर स्वाति नक्षत्र था, तो जब जब बुधवार को स्वाति नक्षत्र आएगा, तब तब वो स्वयं अपने लोग बुध लोक से उस परिवार में अपनी ऊर्जा भेजकर उनका नुकसान पूरा करेगा। बुध को नुकसान पूरा करने का आदेश विधाता का है, ये हर बुद्धिमान प्राणी ने समझना चाहिए। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन विशाखा नक्षत्र था, तो जब जब बुधवार को विशाखा नक्षत्र आएगा, तब तब वो स्वयं अपने लोग बुध लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। बुधवार को जिसका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर अनुराधा नक्षत्र था, तो जब जब बुधवार को अनुराधा नक्षत्र आएगा, तब तक वो स्वयं अपने लोग बुध लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। बुधवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर ज्येष्ठा नक्षत्र था, तो जब जब बुधवार को ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा, तब तब उस परिवार में बुध अपने लोग बुध लोक से नई ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। बुध को विधाता ने आदेश दिया है, जहाँ से किसी के प्राणी को उनके लोक में भेजा है, उनके यहाँ जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करने का। बुधवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर मूल नक्षत्र था, तो जब जब बुधवार को मूल नक्षत्र आएगा, तब तब वो स्वयं
अपने लोग बुध लोक से उस परिवार में अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र था, तो जब बुधवार को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आएगा, बुध स्वयं अपने लोग बुध से उन्हें नई ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। बुधवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र था, तो बुध स्वयं बुध लोक में जाकर उन्हें अपनी ऊर्जा भेजेगा। जब बुधवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आएगा, तब बुध अपने लोग बुध लोक से नई ऊर्जा उस परिवार को भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। बुध को नुकसान पूर्ति करने का आदेश विधाता का है, जिसे उसे पूरा ही करना है। बुधवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन श्रवण नक्षत्र था, तो जब बुधवार को श्रवण नक्षत्र आएगा, तब तक वो स्वयं अपने लोग बुध लोक से उन्हें नई ऊर्जा भेजेगा, जिससे उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। बुधवार को जिस परिवार में किसी सदस्य का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घनिष्ठा नक्षत्र था, तो जब बुधवार को घनिष्ठा नक्षत्र आएगा, तब तक बुध स्वयं अपने लोग बुध लोक से उस परिवार में नई ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर सदविषा नक्षत्र था, तो जब बुधवार को सदविषा नक्षत्र आएगा, तब बुध स्वयं अपने लोग बुध लोक से उस परिवार में नई ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। बुधवार को जिस परिवार में किसका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र था, तो जब बुधवार को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आएगा, तब बुध स्वयं अपने लोग बुध लोक से उस परिवार में अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहा है, तो जब बुधवार को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आएगा, तब बुध स्वयं अपने लोग बुध लोक से उन्हें नई ऊर्जा भेजेगा, जिससे उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। बुधवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर रेवती नक्षत्र रहा है, तो जब बुधवार को रेवती नक्षत्र आएगा, तब बुध स्वयं अपने लोग बुध लोक से उस परिवार में नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। नुकसान की पूर्ति करने का आदेश सुपर पावर ने बुधवार को दिया है। बुधवार पूर्ति करना चाहता है, पर उसका भी एक अपना नियम है। जो परिवार जो सदस्य उस परिवार के सदस्य बुध के नियम को मानेंगे, उनके यहाँ लाभ मिलेगा। जो उनके नियम को भंग करेंगे, उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जिस परिवार में किसी सदस्य का शरीर शांत बुधवार को हुआ है, उन्होंने अपने परिवार में बुध लोक का यंत्र रखना चाहिए तथा उसे बुध माला अर्पण करके प्रतिदिन सच्चे मन से नमन करे। हो सके तो अपने गोत्र की राशि का इत्र लगाए अथवा अपनी राशि की अगरबत्ती लगाए। जिन्हें बुध लोक का यंत्र चाहिए, वो राशि राम के खाते में 1000 रुपये जमा कराकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। जिसे बुध माला चाहिए, वो कम से कम 5000 रुपये की है, जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। अधिक से अधिक अमूल्य है, 50,000 है, 5 लाख है, 5 करोड़ है, जो जिसकी जितनी अपनी इच्छा शक्ति है वो प्राप्त कर सकते हैं। पर बुध लोक का यंत्र घर में रहने से उन्हें अपने प्रिय के प्रति एक श्रद्धा रहेगी। और बुध दूसरी बात कह रहा है कि बुधवार का महत्व समझ लो। आपका प्रिय बुध लोक गया है, इसलिए आपने बुधवार को किसी तरह का नशा नहीं करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, कोई व्यवहार गलत नहीं करना है, न झूठ बोलना है, न कम तौलना है, न भ्रष्टाचारी करना है, न घूसखोरी करना है। जिस ग्राम पंचायत में जहाँ बगीचा है, बगीचे में वो चाहे तो राशि धाम की स्थापना कर सकते हैं। ग्राम पंचायत में एक प्रस्ताव पास करके उसकी कॉपी अपने डिस्ट्रिक्ट
कलेक्टर को भेज के राशि हम नागपुर को अप्लाई कर सकते हैं कि वो अपने क्षेत्र में अपने सार्वजनिक बाग बगीचे में राशि धाम की स्थापना करना चाहते हैं, जहाँ पर लोग आकर अपनी राशि के दर्शन करके अपनी मानसिक ऊर्जा, अपनी शारीरिक ऊर्जा, अपनी आर्थिक ऊर्जा बढ़ा सके, अपने कर्जों से मुक्ति पा सके, अपना मनपसंद मकान बना सके, अपने आप में भाग्यवान कहला सके। इसके लिए हमने क्या करना है, अपने क्षेत्र में राशि धाम की स्थापना करने में अपना सहयोग देना है। जो बुद्धिमान प्राणी इसमें अपना सहयोग देना चाहता है, उन्होंने 21 लोगों की एक कमेटी बनाकर अपने क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से रजिस्टर करवा के राशि धाम नागपुर में अप्लाई कर सकते हैं। 21 लोगों में एक व्यक्ति रहेगा जिसका जन्म दिन में हुआ है, दूसरा रहेगा जिसका जन्म रात को हुआ है, 7 व्यक्ति रहेंगे हर दिन जिनका जन्म हुआ, एक सोमवार का, एक मंगल का और 12 राशि के 12। जीवन में एक बार आना राशि धाम, जीवन में एक बार आना राशि धाम, पूरे हो जाएंगे मन के काम, जीवन में एक बार
जिन परिवार में किसी का शरीर बुधवार को शांत हुआ है, अगर उस दिन बढ़ती एकम थी, बढ़ती एकम यानी तिथि जिसे शुक्ल पक्ष की एकम भी कहते हैं, तो जब जब बुधवार को बढ़ती एकम आएंगी तब तब स्वयं बुध लोक से उस परिवार में अपनी ऊर्जा देगा, जिससे उनके जाने से, परिवार के सदस्य के जाने से उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पूरी हो सके। उस नुकसान को भरपाई करने का आदेश बुध को सुपर पावर ने दिया है। उस सुपर पावर का एक हथियार है जो न किसी पूजा पाठ उपास से खुश होता है न नाराज होता है। ये निर्मोही ग्रह कहलाते हैं जो ईमानदारी से सिर्फ अपना काम करना जानते हैं। जिस परिवार में बुधवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, वो चाहे तो उनकी स्मृति के लिए अपने परिवार में बुध लोक का यंत्र मंगवा कर रख सकते हैं। जिन्हें बुध लोक का यंत्र चाहिए वो राशिधाम के खाते में 1000 रुपये जमा कराकर मंगा सकते हैं और उन्हें बुध माला अर्पण करें। जिन्हें बुध माला चाहिए वो 5000 रुपये एवं उससे अधिक मूल्य की आती है वो बुला सकते हैं। चाहे तो आप 5000 वाली बुला सकते हैं, 50000 वाली बुला सकते हैं, 5 लाख वाली बुला सकते हैं। ये आपकी इच्छा और शक्ति पे निर्भर है। जिस परिवार में किसी का शरीर बुधवार को शांत हुआ है, अगर उस दिन बढ़ती दूज थी जिसे शुक्ल पक्ष की दूज भी कहते हैं, तो जब जब बुधवार को शुक्ल पक्ष की दूज आएगी जिसे बढ़ती दूज कहते हैं, बुध स्वयं अपने बुध लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में बुधवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती तीज थी जिसे शुक्ल पक्ष की तीज भी कहते हैं, उनने समझना चाहिए कि जब जब बुधवार को शुक्ल पक्ष की तीज आएगी, बढ़ती तीज आएगी, वो स्वयं अपने बुध लोक से उन्हें नई ऊर्जा भेजेगा, जिससे उनका जो नुकसान हुआ है वो पूरा हो सकेगा। जिस परिवार में बुधवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती चौथ थी जिसे शुक्ल पक्ष की चौथ भी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति ने समझना चाहिए जब जब बुधवार को बढ़ती चौथ आएगी, शुक्ल पक्ष की चौथ आएगी, तब स्वयं बुध अपने बुध लोक से उन्हें अपनी ऊर्जा भेजेगा, जिससे उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती पंचमी थी जिसे शुक्ल पक्ष की पंचमी कहते हैं, जब जब बुधवार को शुक्ल पक्ष की पंचमी आएंगी तब तक वो स्वयं अपने बुध लोक से उस परिवार में अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की भरपाई पूरी करेंगे। जिनका शरीर बुधवार को शांत हुआ है, अगर उस दिन बढ़ती छठ थी, तो जब जब बुधवार को बढ़ती छठ आएगी जिसे शुक्ल पक्ष की छठ भी कहते हैं, तब वो स्वयं अपने बुध लोक से उन्हें नई ऊर्जा भेजेगा, जिससे उनका जो नुकसान हुआ है वो पूरा हो सके। नुकसान पूरे करने का आदेश बुध को विधाता ने दिया है। बुध विधाता का एक हथियार है, ये ध्यान रहे। जिस परिवार में बुधवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती सप्तमी थी जिसे शुक्ल पक्ष की सप्तमी भी कहते हैं, उन्होंने समझना चाहिए कि जब जब बुधवार को शुक्ल पक्ष की सप्तमी आएंगी तब तक वो स्वयं अपने बुध से उन्हें नई ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में बुधवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी जिसे बढ़ती अष्टमी भी कहते हैं, उस परिवार ने समझना चाहिए जब जब बुधवार को बढ़ती अष्टमी आएंगी जिसे शुक्ल पक्ष की अष्टमी भी कहते हैं, बुध स्वयं अपने बुध लोक से उन्हें नई ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती नवमी थी, तो परिवार के लोगों ने समझना चाहिए जब जब बुधवार को बढ़ती नवमी आएंगी जिसे शुक्ल पक्ष की नवमी भी कहते हैं, उस दिन बुध स्वयं अपने बुध लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति स्वयं बुध
करने वाला है। जिस परिवार में बुधवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन बढ़ती दशमी थी तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब बुधवार को बढ़ती दशमी आएंगी तब तक उनके परिवार में बुध स्वयं अपने लोग बुध लोक से नई ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में बुधवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती 11 थी, जिसे शुक्ल पक्ष की एकादशी भी कहते हैं, तब जब जब बुधवार को बढ़ती एकादशी आएगी, जिसे शुक्ल पक्ष की एकादशी भी कहते हैं, तब बुध स्वयं अपने लोग बुध लोक से उस परिवार को अपनी ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में बुधवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती 12 थी तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब बुधवार को बढ़ती 12 आएगी तब तक वो स्वयं अपने लोक से बुध लोक से उन्हें नई ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पूरी करेगा। नुकसान की भरपाई पूरी करने का आदेश बुध को विधाता ने दिया है। जिस परिवार में बुधवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती 13 थी तो ऐसे प्राणी ने समझना चाहिए जब जब बुधवार को बढ़ती 13 आएगी तब वो स्वयं बुध लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जब जब बुधवार को बढ़ती 14 आएगी तब वो स्वयं अपने लोग बुध लोक से उस परिवार में नई ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर पूनम थी तो जब जब बुधवार को पूनम आएंगी तब तक बुध स्वयं अपने लोग बुध लोक से उस परिवार में अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती एकम थी, जिसे कृष्ण पक्ष की एकम भी कहते हैं, तो जब जब बुधवार को घटती एकम आएंगी तब तब वो स्वयं अपने लोग बुध लोक से नई ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती दूज थी, जिसे कृष्ण पक्ष की दूज भी कहते हैं, जब जब बुधवार को घटती दूज आएगी तब तक वो स्वयं अपने लोक में से बुध लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा। बुधवार को जिस परिवार में किसका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती 30 थी तो जब जब बुधवार को घटती तीज आएगी, जिसे कृष्ण पक्ष की तीज भी कहते हैं, तब वो स्वयं अपने लोक से उन्हें नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पूरी करेगा। बुध को विधाता का आदेश है कि जिस परिवार में नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। बुधवार को जिस परिवार में किसी सदस्य का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती चौथ थी तो उन्होंने समझना चाहिए कि बुधवार को जब जब घटती चौथ आएगी, जिसे कृष्ण पक्ष की चौथ भी कहते हैं, तब वो स्वयं अपने लोग बुध लोक से नई ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती पंचमी थी तो जब जब बुधवार को घटती पंचमी आएंगी तब तक वो स्वयं अपने लोग बुध लोक से उस परिवार में अपनी ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती छठ थी तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब बुधवार को घटती छठ आएगी तब तक वो स्वयं अपने लोग बुध लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती सप्तमी थी तो जब जब बुधवार को घटती सप्तमी आएंगी, जिसे कृष्ण पक्ष की सप्तमी भी कहते हैं, तब तब बुध अपने लोग बुध लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति स्वयं करेगा।
बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती अष्टमी थी, तो जब जब बुधवार को घटती अष्टमी आएंगी, जिसे कृष्ण पक्ष की अष्टमी भी कहते हैं, तब उस परिवार को बुध अपने लोक से ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की भरपाई पूरी करेगा। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती नवमी थी, तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब बुधवार को घटती नवमी आएंगी, तब तक बुध अपने लोक से नई ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा। बुध को विधाता ने आदेश दिया है कि जिस परिवार में नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति वो स्वयं अपने लोक बुध लोक से करेगा। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती दशमी थी, तो जब जब बुधवार को घटती दशमी आएंगी, तब स्वयं बुध अपने लोक बुध लोक से उस परिवार में नई ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती एकादशी थी, जिसे कृष्ण पक्ष की 11 भी कहते हैं, तो उन्होंने समझना चाहिए कि जब जब बुधवार को कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी, तब तब बुध स्वयं अपने लोक बुध लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। बुधवार को जिस परिवार में किसका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती बारिश थी, तो उन्होंने समझना चाहिए कि बुधवार को जब जब घटती बारिश आएगी, तब तब स्वयं बुध अपने लोक बुध लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। बुधवार को जिस परिवार में किसका शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती तेरस थी, तो उन्होंने समझना चाहिए कि बुधवार को जब जब घटती तेरस आएंगी, जिसे कृष्ण पक्ष की 13 भी कहते हैं, तब वो स्वयं अपने लोक बुध लोक से उन्हें नई ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती 14 थी, तो उन्होंने समझना चाहिए कि जब जब बुधवार को घटती 14 आएंगी, तब तक बुध स्वयं अपने लोक बुध लोक से नई ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर पूनम थी, तो उन्होंने समझना चाहिए कि जब जब बुधवार को पूनम आएंगी, तब तब बुध स्वयं अपने लोक बुध लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। बुधवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर सूर्य ग्रहण था, तो उन्होंने समझना चाहिए कि जब जब बुधवार को सूर्य ग्रहण आएगा, तब तब बुध स्वयं अपने लोक बुध लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति स्वयं बुध करेगा। बुधवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन चंद्र ग्रहण था, तो उस परिवार ने समझना चाहिए कि जब जब बुधवार को चंद्र ग्रहण आएगा, स्वयं बुध अपने लोक से उस परिवार में अपनी ऊर्जा भेजकर उसमें उस परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में बुधवार को उनका अपना कोई शरीर शांत किया है, उन्होंने अपने घर में बुध लोक का यंत्र रखना चाहिए। उसे बुधमाला अर्पण करके अपनी राशि का पवित्र इत्र अथवा अपने गोत्र की राशि का पवित्र इत्र लगाकर सच्चे मन से नमन करें। आज हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, जिनका शरीर बुधवार को शांत हुआ है, उनकी आत्मा कौन से लोक में गई है? आप अपना जवाब हमें एसएमएस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें राशिधाम, स्पेस देकर लिखें अपना जवाब और भेज दें 56677 पर। हमारे पास हजारों लाखों की तादाद में लोगों के जवाब आ रहे हैं। इन लाखों में से 1 लकी व्यक्ति को उन्हें उनकी राशि का चांदी का पवित्र सिक्का राशि धाम की ओर से उपहार में दिया जाएगा। जिस भाग्यवान व्यक्ति को राशि धाम की ओर से उनकी राशि का चांदी का पवित्र सिक्का उपहार में मिलेगा, वो व्यक्ति पृथ्वी पे भाग्यवान व्यक्ति रहेगा। वो देखेगा कि बदलते समय के अनुसार उसका व्यवहार बदल रहा है, उसका व्यापार बढ़ रहा है, उसकी साख बढ़ रही है और उसके यहाँ हर चीज़ की
संपन्नता आ रही है। इसी विश्वास के साथ जय राशिधाम। हमारे अकाउंट नंबर इस प्रकार हैं। विजय तेलवाले, यूको बैंक अकाउंट नंबर 02960100019120। 7 स्टार प्रकाशन नागपुर, पीएनबी अकाउंट नंबर 0499002100037487। राशिधाम धर्मपेट नागपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 04650200000936। एम ऑफ राशिधाम, लोन फ्री आर। घूमती हुई पृथ्वी की जो भी मानव ज्योतिष सम्राट विजय तेलवाले से अपनी जन्म पत्रिका की जानकारी चाहते हैं, वे ज्योतिष सम्राट विजय तेलवाले की फीस 11,000 रुपए सिर्फ उनके खाता नंबर 02960100019120 यूको बैंक नागपुर भारत में जमा करवाकर जानकारी पोस्ट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जिसे दिल से बुलाते हैं राशिधाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशिधाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशिधाम 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 राशिधाम। हमारा पता है राशिधाम, जेंडा चौक, धर्मपेट, नागपुर 440010। फोन नंबर्स 0712-252-0075, 09970120521, 08087260421। ईमेल rashidham@yahoo.com, वेबसाइट www.rashidham.com।